यूपीआई के ऊपर कुछ नए नियम, कुछ नए रूल्स लागू कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। अब अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर अदर कोई भी यूपीआई ऐप यूज करते हैं तो आपको ये नियम जानने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन नए रूल्स नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका यूपीआई अकाउंट, आपकी यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट हो जाए। और ये नए रूल्स जो लागू किए गए हैं ये टारगेट करते हैं फ्रॉड्स को कम किया जा सके। हर दिन इंडिया के अंदर लगभग 500 मिलियन से भी ज्यादा लेन देन होते हैं यूपीआई के ऊपर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग यूपीआई को यूज करते हैं। अब जब डेली इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डेली 500 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो फ्रॉड की भी संख्या बढ़ जाती है। फ्रॉड भी बहुत ज्यादा यूपीआई से होते हैं, क्योंकि यूपीआई से फ्रॉड करना काफी इजी है, क्योंकि यूपीआई ही पूरा इजी है, काफी इजी इंटरफेस होता है इसका, हर एक बंदा इजिली चला लेता है। अब हर एक बंदा चलाता है तो कोई ना कोई यहाँ पर फंस ही जाता है। इसलिए फ्रॉड्स को कम किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर एनपीसीआई ने कुछ नए रूल्स, कुछ नए नियम लागू किए हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आरबीआई के अंडर काम करती है और आरबीआई जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा एनपीसीआई को फॉलो करना पड़ेगा। तो एनपीसीआई ने कुछ नए रूल्स लागू किए जो कि 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। अब रूल्स क्या है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर एनपीसीआई का पहला रूल निकल के आता है कि कोई एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कुछ टाइम पहले यूपीआई के साथ में लिंक किया गया था, उसके ऊपर एक यूपीआई अकाउंट बनाया गया था किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी हो, A to Z आपने एक अकाउंट बनाया, लेकिन वो मोबाइल नंबर कुछ दिन बाद बंद हो जाता है किसी भी कारण। लाइक आपने उसके ऊपर रिचार्ज नहीं कराया, 90 डेज तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो 90 दिन के बाद जो है टेलीकॉम कंपनियां जो है ये सिम कार्ड बंद कर देती हैं एंड उसके बाद किसी दूसरे को भी ये सिम कार्ड, ये मोबाइल नंबर अलाउड कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा, किसी दूसरे के नाम पे चालू कर दिया जाएगा, तो वो आपका यूपीआई अकाउंट एक्सेस कर सकता है। और एक्सेस करने के बाद कहीं से भी अगर उसको आधार नंबर आपका या फिर पैन कार्ड नंबर पता लग जाता है तो वो आपके साथ में काफी अच्छा खासा फ्रॉड भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एनपीसीआई ने ये रूल लागू किया है कि ऐसे सभी मोबाइल नंबर से यूपीआई अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा जो काफी टाइम से यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक यूपीआई अकाउंट बना हुआ है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने यूपीआई अकाउंट बनाया बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपका सिम कार्ड आपके पास ही है, तब भी आपका यूपीआई अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो आपको अपने यूपीआई अकाउंट को भी यूज करते रहना है और ध्यान देना है कि गलती से भी वो सिम कार्ड आपका जो है बंद ना हो, उसके ऊपर रिचार्ज हमेशा कराते रहें। और अगला नियम जो है ये बैंक के ऊपर एनपीसीआई ने लागू किया है कि बैंकों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मोबाइल नंबर लिंक है किसी भी बैंक अकाउंट के साथ में जिसके ऊपर कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से ना ही कोई ओटीपी जा रहा है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन का एसएमएस जा रहा है उसके ऊपर, और वो मोबाइल नंबर इनएक्टिव है, तो उस मोबाइल नंबर को भी डीलिंक किया जाए। जिस भी बैंक अकाउंट के साथ वो लिंक है उससे हटा दिया जाए उसको। इससे भी फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी भी मिलकर काम करेगी एनपीसीआई के साथ में। यहाँ पर वीकली रिपोर्ट टेलीकॉम कंपनियों को सबमिट करनी पड़ेगी एनपीसीआई को कि हफ्ते में कितने मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हुए हैं, और हर हफ्ते जितने भी मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट किए गए होंगे उन सभी मोबाइल नंबर से यूपीआई अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से इन लोगों ने फ्रॉड को रोकने की कोशिश की है। बाकी एक और चीज है जो यूपीआई में भी हो सकता है कि इसको हटा दे। जो रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से कि आप इतना भेज दो हमें, वहां पर अमाउंट हम फिल कर देते हैं और सामने वाले को उतना ही अमाउंट चला जाता है। एक रिक्वेस्ट जाती है कि इन्होंने इतना पेमेंट मंगाया हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, पिन डालते हैं और वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है सामने वाले के अकाउंट में जिसने भी रिक्वेस्ट दी थी। इससे फ्रॉड बहुत ही ज्यादा हो रहे थे। तो एनपीसीआई जो है इस ऑप्शन को, इस फीचर को बंद कर सकती है बहुत ही जल्द। क्यूआर कोड को बढ़ावा दे रही है और यही सेफ है। अब जाते जाते बात कर लेते हैं यूपीआई लिमिट्स के बारे में कि आप एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई चेंजेस हुए या फिर नहीं हुए। तो देखिए यूपीआई लिमिट जो पहले थी वही सेम है। पर डे आप 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। 10 ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहें तो 10-10 करके 10 बार में ट्रांसफर करें वो 1 लाख रुपए, या फिर एक ट्रांजेक्शन एक बार में कर दें 1 लाख रुपए। आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी 24 घंटे की। 24 घंटे में आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और 24 घंटे में आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम। मान के चलो आप 100 रुपए के 10 ट्रांजेक्शन कर लिए, 1000 रुपए कर दिया, तो उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। ट्रांजेक्शन लिमिट भी है, 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो पर डे। और हाँ, पेमेंट रिसीव करने की कोई भी लिमिट नहीं होती है, जितना मर्जी पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, अभी हमने बात की थी 1 लाख रुपए पर डे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर कि बैंक की लिमिट कितनी है। बैंक लिमिट आपको कितनी दे रहा है यूपीआई ट्रांजेक्शन करने की। 25,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बैंक आपको लिमिट देता है। तो अगर किसी का 1 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं हो रहा पर डे, तो वो अपना ब्रांच से जाकर के संपर्क कर सकता है, उनसे बोल सकता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, यूपीआई लिमिट क्यों कम है। तो वो लोग हो सकता है कि आपकी बैंक की यूपीआई लिमिट को इंक्रीज कर दें। बाकी एस टू सारे नियम, सारे रूल्स सेम है, पहले से चले आ रहे हैं। बस ये मोबाइल नंबर वाला एक नया रूल्स
लागू किया गया है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना कि जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपके बैंक अकाउंट के साथ में, आपकी यूपीआई आईडी के साथ में, यूपीआई अकाउंट के साथ में, वो मोबाइल नंबर हमेशा चलता रहे। और मोबाइल नंबर वगैरह आप अगर बंद कर रहे हैं या फिर खो गया है तो आप उस मोबाइल नंबर को डीएक्टिवेट भी कराएं अपने बैंक अकाउंट से और नया मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट कराएं। बाकी इस वीडियो से कुछ हमको सीखने को मिला, कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को बस लाइक कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तो बी हेल्दी, बाय बाय।